देखिए, सबसे पहले तो हम सभी को अपनी सेना पर गर्व करना चाहिए। आज हम सब जो सुरक्षित हैं, हम सबका सौभाग्य है कि हमारे पीछे भारतीय सेना खड़ी है और तीनों ही सेना खड़ी है। तो किसी की मजाल नहीं है जो छेड़े दिलेर को, और किसी की ताकत नहीं है जो पकड़ ले बब्बर शेर को। तो हमारी सेना है तो हम सब हैं। और रही बात प्रधानमंत्री जी के कमज़ोर होने की नहीं होने की, वो आगे आता हूँ। सबसे पहले तो हमें हमारे मनोज मुकुंद नरवणे साहब पर गर्व है। वो महाराष्ट्र के पुणे से आते हैं अमीश भाई, और जिस जाबाजी से उन्होंने अपनी सेवा दी है देश को, हम सब उनके ऋणी रहेंगे। जब कोई भी सेना अध्यक्ष रहे, जनरल रहे, अपनी पुस्तकें लिखते हैं, उस पर पुस्तकें लिखने का उनको अधिकार होता है, अपनी बात कहते हैं और बाद में उसे रिलीज करना नहीं करना और सरकार देखती है कि उस समय के वर्तमान स्थिति क्या है, उससे क्या नफ़ा नुकसान हो सकता है, उस पर होती है। ये सब चर्चाएं चलती रहती हैं। लेकिन सेना सेना है, और इस पूरे राजनीति के विषय में हम समझते हैं कि उनको हमेशा सम्मानित के ढंग से हमें देखना है। चाहे गलवान हो, चाहे डोकलाम हो, सबने देखा है कि हमारी सेना ने जाबाजी से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर प्रधानमंत्री है? जो ऑपोजिशन ने कोई प्रधानमंत्री कमजोर मजबूत नहीं होता। सरकारें आते जाते रहती है अमीश भाई। मजबूत हमेशा सेना थी, है और रहेगी। ये सरकारों से मत जोड़िए। और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका नाम है। कांग्रेस का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो देश के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने पहले भी सबूत मांगे थे। इफ यू रिमेंबर, जब एयर स्ट्राइक्स हुए, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुए, सर्जिकल स्ट्राइक हुए। अब इस पूरे विषय पर बीजेपी भी ये कह रही है कि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, ये सेना को नुकसान पहुंचाया जाएगा। क्या आपको लगता नहीं है हाउस को ऑर्डर में चलाना स्पीकर का काम है? जब स्पीकर कह रहा है कि हम नहीं बोल सकते, तो कैसे बोलेंगे? आज का जो भाषण था, पूरा देश जानता है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के लिए धन्यवाद देने का भाषण था। तो आज के भाषण में वही होता तो ज्यादा बेहतर होता। इसके लिए एक स्पेशल समय मांगकर एक डिबेट हो सकती थी, संवाद हो सकता था। हम ये कह रहे हैं कि नरवणे साहब ने जो पुस्तक लिख रहे हैं, वो पुस्तक अभी तक आई नहीं है। इसका खुलासा वो स्वयं कर सकते हैं, वही बता पाएंगे वो क्या लिखना चाहते हैं। रही बात किसी मैगजीन या किसी अखबार को हम कोट करें, तो ये नहीं, हम नहीं समझते कि ये कोई संसद में बोलने वाला विषय होगा या इसकी कितनी विश्वसनीयता होगी, पता नहीं। लेकिन देश सबसे पहले अमीश भाई, मैं बहस सुन रहा था, देख रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा। ये बहस रागनी, ये बीजेपी कांग्रेस का बहस नहीं है। ओके, ये देश मेरा सबसे आगे है और देश सबसे आगे रहना चाहिए कि देश की बात है। तो ये बात अलग हो सकती है, इस पे समय लेके बात हो सकती है। आज तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा थी ना, उस पे ही बोलना चाहिए था। देन व्हाई? अमीश जी, देश सरकार नहीं है। भारतवर्ष अजर है, अमर है, अखंड है, शाश्वत है। सरकारें आती जाती रहती हैं। इसीलिए सरकार को कटघरे में खड़ा करना, सरकार का नेतृत्व करने वाले मंत्रियों और प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करना विपक्ष का उत्तरदायित्व है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम देश के ऊपर या सेना के ऊपर कोई आक्षेप कर रहे हैं। मैंने शुरुआत में कहा, आनंद दुबे कह रहे हैं कि ये विषय बाद में भी आ सकता था। शिवसेना के आनंद दुबे हैं, वो कह रहे हैं ये विषय बाद में भी आ सकता था। ऑपरेशन सिंदूर हो, देश की सेना का शौर्य और वीरता, रणबांकुरों का सबने देखा, हम उसे सलाम करते हैं। अब मैं पहले तो कर्नल जी से कहना चाहती हूँ कि उनको ये कारण किसने बताया जिससे ये पता चला कि ये किताब क्यों नहीं छपी। अगर उनका अपना खुद का आकलन है, तो एक मेरा भी आकलन है कि इससे पता चलता था कि देश का जो नेतृत्व है, प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, डोभाल जी हो, जयशंकर जी हो, ये कमजोर नेतृत्व है। इसीलिए इन्होंने किताब को नहीं छपने दिया। होना स्वाभाविक है कि वो इस तरीके से आकलन करें, बट मैं तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। रागनी नायक जी अच्छी तरह बता पाएंगे कि हैंडरसन ग्रुप रिपोर्ट या किताब को क्यों रोका गया पब्लिश होने से। इसका जवाब अगर वो दे देंगी तो अपने आप इसका जवाब मिल जाएगा। शांति, कर्नल दानवी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये हैंडरसन ग्रुप रिपोर्ट और जो किताब थी उसको रोका गया इतने दशकों तक छपने से, तो क्या कारण था? जी। अगर इसका जवाब ये दे देंगी तो इसका जवाब 20 सेकंड इसका जवाब देना। अजय आलोक, मुझे आप काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। आज दो लोगों ने सबसे ज्यादा नियम बताए संसद में। एक तो ओम बिरला जी हैं, मैंने उसका उदाहरण आपको दिया कि जब मोदी जी को छपा हुआ कोट करते हैं तो नियम नहीं होता है। दूसरा अमित शाह जी हैं, जो खुद ही संसद में खड़ा होकर साला जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे थे। आज वो प्रवचन दे रहे हैं कि नियम कैसे फॉलो करने चाहिए। तो वो कहा जाता है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे,
जो आप दूसरे पर उंगली उठाने से पहले खुद गिरेबान में झांकिए। राहुल गांधी जी ने पब्लिश्ड मटेरियल कोट किया। पब्लिश नहीं है, पब्लिश नहीं है राजवी नायक, हियर यू आर रॉन्ग। पब्लिश, द बुक इज नॉट पब्लिश्ड, बुक पब्लिश नहीं है। अगर होती तो ऑथेंटिकेट करते सदन के अंदर, उनको बार बार बोला गया कि आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, उन्होंने वो ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए, ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए राहुल गांधी। ये तो वही हो गई कि हम इलेक्शन कमीशन को शिकायत करेंगे, गड़बड़ है बोलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन हलफनामा नहीं देंगे। अब एसआईआर पे दाल नहीं करी तो दूसरी चीज लेकर आ गए। ओके अजय आलोक, ये लंबा खींचेगा पूरा मामला, इसमें कोई दो नहीं। अजय आलोक आप काफी देर से ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए राहुल गांधी, आज पॉइंट है यहाँ पर। ओके, देखिए राहुल गांधी जी जानते थे कि वो कभी ऑथेंटिकेट नहीं राहुल गांधी हैं, उनको ये बहस करके उनको ये चर्चा शुरू करनी थी। राहुल गांधी हैं, गांधी नहीं उधार के गांधी हैं, कितनी बार समझा चुका हूं। GHANDY, आपके दर्शक जान लें, ये उधार के गांधी हैं। कोई से गांधी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है लोग का। महात्मा गांधी जैसी बुद्धि होती ना, ये देश कर रही थी रागी नायक। क्या कहा था पार्लियामेंट में इन्होंने? इंडिया इज नॉट अ कंट्री, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। हमारा संविधान कहता है। देश तो मानते ही नहीं है लोग, नॉर्थ साउथ का डिवाइड करते हैं, लिंग्विस्टिक डिवाइड करते हैं, ये लोगों को लड़वाने का काम करते हैं। इनको बस अपनी सत्ता चाहिए और कुछ नहीं। सेना की बात कर रहे थे अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव जी ने 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव होने के बाद अखिलेश को कहा था, अखिलेश तुम बहुत अच्छा चुनाव लड़े, मौजूदा दौर के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री के खिलाफ तुम इतने मजबूती से लड़े। मुलायम सिंह यादव की बात भूल गए। वो कहते थे कि सबसे ताकतवर सुनील यादव ये कह रहे हैं कि सबसे कमजोर प्रधानमंत्री। ओके सुनील जी, पता नहीं कौन सही है। मुलायम सिंह यादव सर ये सही थे कि सुनील जी सही है, मुझे नहीं पता। दूसरे एक बार 10 सेकंड और उसे खत्म कर दूंगा। 10 सेकंड सुनील जी, 10 सेकंड। पहली बार हुआ है कि देश में पिछले 11 साल से बम धमाके, एक दिल्ली का हुआ, उसके अलावा कोई दूसरा धमाका बता दीजिए। देश में बस में ट्रेन में बम धमाके बंद हो गए, आतंकवादियों के पाकिस्तान की तरफ से गोली चलनी बंद हो गई, घुस के मारा, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो। गलवान में हमारे 20 शहीद हुए तो 50 चीनियों को हमारे सैनिकों ने मार गिराया, जिस गलवान पे हाय हाय करते थे और चाइनीज प्रीमियर के साथ बैठ के चाउमीन खा रहे थे महाराज। ओके सुनील यादव, पहले सुनील यादव मतलब नेताजी सही है, मुलायम सिंह यादव सही है, सुनील यादव सही है। देखिए नेताजी हमेशा सही रहे, लेकिन नेताजी ने जिस आधार पे बात की, कहा कि प्रधानमंत्री जी ताकतवर का मतलब भारतीय जनता पार्टी ताकतवर है, जिनकी सरकार दिल्ली में हो, यहां उत्तर प्रदेश में सरकार हो, ताकतवर सारा में शब्द पैसा उनके पास हो। सुन लीजिए, अरे भाई ताकतवर प्रधानमंत्री जी होते तो चाइना से लड़ लेते, ताकतवर प्रधानमंत्री होते तो चाइना को जवाब दे देते। लड़ा, उनको पीटा भी। प्रधानमंत्री को आडंबर बनाए हैं कि ताकतवर है। देखिए जब सुन लीजिए, वो तो सेना ने पीटा, आप गए थे पीटने, बेकार की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब विदेश का मामला आएगा तो हम प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अफसोस इसी बात का है कि हमारे प्रधानमंत्री कितने छोटे मन के हैं, कितने डरपोक प्रधानमंत्री हैं। अरे अपनी सेना के साथ नहीं खड़े हो पाए, आपने अमेरिका के कहने पर सरेंडर कर दिया। आपको ध्वस्त कर देना चाहिए था पाकिस्तान को, पूरा देश खड़ा था, सब लोग खड़े थे। ये है आपको अपने देश के सेना पे भरोसा नहीं है। फिलहाल तो यही लग रहा है, आपको अपने देश के आर्मी चीफ पे भरोसा नहीं है। सेना पे ही भरोसा है, लेकिन आपको बाकियों पे भरोसा है, आर्मी चीफ पे भरोसा है। सुनील यादव, आप कह रहे हैं देश का प्रधानमंत्री डरपोक है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं, मैं पीछे से शुरू करता हूं। आप 26/11 हुआ था, 26/11 हुआ था, सेना तैयार थी। क्या किया था उस समय के प्रधानमंत्री और उस समय की कांग्रेस की सरकार ने? समाजवादी पार्टी का सपोर्ट था, और क्या आपने डिमांड करा था? पॉइंट नंबर 1। अब मैं कोट करता हूं BN मलिक की माई ईयर्स विद नेहरू किताब में, उसमें लिखा कि IB डायरेक्टर था मैं, और मैंने बोला चाइना की आर्मी तैयार खड़ी हुई है, आपको कार्रवाई करनी चाहिए नेहरू जी, लेकिन नेहरू जी नहीं कर पाए कार्रवाई। ब्रिगेडियर जॉन पी दलवी ने अपनी किताब द हिमालयन ब्लंडर में लिखा है कि मैं कोई चौंकाने वाली बातें नहीं लिखी। उन्होंने किताब में लिखा नेहरू ने खुद को कन्विंस कर लिया था कि चीन अपनी समस्याओं में व्यस्त है और वो भारत पर अटैक नहीं करेगा, इसलिए भारतीय फोर्सेस पूरी तरह से अनप्रिपेयर्ड थी। ढोला जैसी आउटपोस्ट में सिर्फ
हजारों चीनी सैनिकों के सामने सिर्फ 40 सैनिक थे। कौन डरपोक था इस देश के अंदर? चाइना की बात करेंगे ना तो बहुत दूर तक लग जाएगी। दूसरी किताब में कोट करता हूं, इसके बाद क्रॉसविंड्स, जिसको पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले ने लिखा, और उस किताब में स्पष्ट रूप से लिखा कि पंडित नेहरू मानते थे चाइना एशिया में पॉजिटिव रोल निभाएगा। 1954 में हुए पंचशील एग्रीमेंट में ने उनका यह विश्वास और मजबूत हो गया। पंडित नेहरू चाइना को पार्टनर मान बैठे, जबकि माओ के नेतृत्व में चाइना बदल चुका था। इतना बड़ा खेल हुआ, कौन डरपोक था? आपकी सरकार थी 2008 के अंदर, क्या कार्रवाई करी थी आपने 26/11 के बाद? बताइए सुनील यादव। मौजूदा प्रधानमंत्री को आप डरपोक कह रहे हैं, जिसने ऑपरेशन सिंदूर करा, जिसने एयर स्ट्राइक करा, जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक करा, अपने प्रधानमंत्री को कमजोर कह रहे हैं। मैं सिर्फ फैक्ट रख रहा हूं, किसी को कमजोर मजबूत नहीं कह रहा। बताइए 26/11 में आप समर्थन में थे, जवाब दीजिए, क्या कार्रवाई करी आपने? अमीश भाई आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। काश आप जैसी तैयारी बीजेपी के लोग करके तैयारी की बात नहीं है, फैक्ट की बात है। सुनील यादव बताइए 26/11 के बाद क्या करना चाह रहे थे आप? मजबूती की बात करते हैं, बहुत दूर तक जाएगी और बड़े सारे धागे खुल जाएंगे। और मैं बता रहा हूं, इस देश के अंदर जमीनें दे दी गई चाइना को और कोई कुछ नहीं बोला, और बातें करते हैं आज बड़ी